जय जय माता भगवान। रा। जय माता रा। तो आज हम लोग के साथ है श्री राजा चटर्जी, जो एक वास्तु एक्सपर्ट है, माँ तारा का साधक है और उसके साथ मेरा गुरु भी है। तो गुरुदेव प्रणाम आपको। प्रणाम। गुरुदेव, आज हम लोग एक टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है माँ काली के ऊपर। जी। जी। तो ये माँ काली के ऊपर आजकल का जनरेशन बहुत तंत्र में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस दौरान बहुत गलत रास्ते में चला जा रहा है, जिससे एक मिसकंसेप्शन माइंड में हो जा रहा है। तो उसी मिसकंसेप्शन के ऊपर ही हम लोग आज वीडियो बनाएंगे। कुछ क्लियर करिएगा आप, जो जो क्वेश्चन है, जैसे यूथ को प्रभावित करे उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गुरुदेव। जय माता रा। आज का जो दिन है, सबसे पहले आप सभी को जो आज वीडियो देख रहे हैं और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने आज बोला कि माँ काली का विषय में आप आज बात करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, यूथों को गाइड करना, जैसे कि आपके भी मन में जो प्रश्न आते हैं, मैं आपके माध्यम से जितना हो सके मैं क्लियर करूंगा। उसके पहले मैं सबसे बड़ा मिथ को आज रक्षाबंधन के दिन क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे इंसान में सबसे पहला जो भ्रम है वो है माँ काली और माँ श्री कृष्ण जी जो है, दोनों हम्म। अलग है। ये वैष्णव और शाक्तों को लेके अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी मैंने वीडियो दिया है आज रक्षाबंधन के लिए। तो माँ काली का जो भाई है वो श्री कृष्ण जी खुद है। ठीक है, नारायण जी जो है उनको भाई का रूप में बोला जाता है। उन दोनों में भी राखी पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, तो भगवान एक दूसरे को अलग नहीं मानते, लेकिन इंसानों में ये मतभेद जो है एक होना चाहिए। और माँ काली जिनका टॉपिक है आज, माँ काली और कृष्ण जी का जो मंत्र है बीज, वो भी सेम है। तो सबके मन में सनातन का प्रति प्रेम बना रहे और जो भी मिसकंसेप्शन रहे, आज के इस वीडियो में जितना हो सके मैं अपनी तरफ से क्लियर करूंगा। आपका प्रश्न आप पूछिए। तो शुरू कर रहे हैं गुरुदेव। जी। तो प्रथम प्रश्न है कि माँ काली कौन है और माँ काली का देखिए, अर्थ क्या है? देखिए उनका जो नाम है माँ काली। ठीक है, तो माँ काली का मतलब है, पहला वर्ड है माँ, वो एक माँ है। जैसे उनको डरा जाता है विकराल स्वरूप से, उनके जीवा से, तो उनका अर्थ है कि काल को भी अपने पीछे लेके चलती है। जैसे कि माँ काली का लंबा लंबा केस जो आप लोगों ने देखा है, वो क्या है, वो दक्षिण का तरफ मतलब पीछे अपना काल को, यम को भी उनके पीछे लेके चलती है। और माँ काली जो है वो काल से भी परे है। वो काल को अपने होल्ड करना जानती है। वो समय से भी परे है। वो इस ब्रह्मांड से भी परे है। जैसे शिव है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, उनसे भी आगे एक शक्ति थी जो आदि पराशक्ति है। इसको कोई माँ काली के नाम से जानते हैं, कोई माँ तारा, कोई माँ आदि शक्ति, कोई माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। तो माँ काली जो है उस विश्व ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसको माँ काली काल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, माँ काली का मतलब पूर्ण स्वरूप अगर शास्त्र अनुसार बोला जाएगा तो आप कैसे बोलिएगा? थोड़ा समझाइएगा महाकाली ऑडियंस का को। पूर्ण स्वरूप जो है, जैसे कि हम लोग का मन में मिसकंसेप्शन है कि माँ काली का पूजा घर में नहीं करना चाहिए, वो बहुत डरावना है ना। तो देखिए शास्त्र के अनुसार, जैसे कि उनका जो नियम है, खड़ग चक्र गदा पद्मो धारो, ऐसे जो है, ठीक है, माँ काली का जो रूप का वर्णन है, मुंडमाला है, ठीक है। तो ये जो उनका रूप है, ये उनका स्वरूप को दर्शाता है। इसका अगर आप मीनिंग को समझिएगा तो आपको माँ काली से प्रेम हो जाएगा। जैसे कि उनका घर में हाथ में खड़ग हस्त है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, बुराइयों का नाश करने के लिए है। लला जीवा, जो जीवा बाहर है उनका माँ काली का, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोध है रक्त पीने के लिए जो जीवा बाहर नहीं है। माँ काली का जो जीवा बाहर है, इसके पीछे कारण है कि वो अपना अहंकार, लोभ, मोह, माया को त्याग करके शर्म से, जो शिव का छाती पे जो पैर देके जीभ निकाली है, जो इसे बताया गया है, तो उसमें वो अपने भक्तों को, मतलब उनके जो संतान है, उन लोग को अहंकार, लोभ को त्याग करने का जो बात है वो बताया जाता है। माँ काली का जो रूप है वो काला है। ठीक है, काला रंग में क्या है कि उसमें जो है, मतलब बाहर का कोई चीज आप पे प्रभाव ना डाल सके, दूसरा कोई रंग आप पे चढ़ ना सके, इसलिए माँ काली का जो रूप है उसमें काला रंग का वर्णन किया गया है। ऐसे अगर देखा जाए, कोई अगर भक्त उनको माँ का रूप में पूजे, तो जैसे वशिष्ठ मुनि भी उनको माँ का रूप में पूजे थे, तो पहले माँ तारा जो है, माँ तारा का रूप में वो विकराल रूप में ही आई थी। तो वशिष्ठ मुनि जी उनको बोले कि हमको माँ का रूप में दर्शन दीजिए।
तो फिर वो शिव जी को जो अपने स्तनपान करा रही है, वो रूप में, वो ब्रह्मशिला के रूप में अभी भी तारापीठ में है, जिसमें वो अमृत, समुद्र मंथन का टाइम अमृत जब निकला था तो 20 को शिव जी पान किए थे, उसमें उनको सहन नहीं हो रहा था, तो वो अपना स्तनपान माँ तारा तारिणी जो है उनको स्तनपान करवा के मातृ स्वरूप में वशिष्ठ मुनि जी को दर्शन दिए। तो भक्तों पे निर्भर करता है कि वो कौन से रूप में माँ को पूजा करती है, उनका स्नेह पे, उनका भाव पे ये निर्भर करता है कि माँ काली उनको कैसे दर्शन देंगे। जैसे कि माँ काली का रूप है शमशान काली, दक्षिणा काली, ठीक है, माँ भवतारिणी जो है कोलकाता में, ठीक है। तो भक्तों का भाव पे वो निर्भर करता है कि माँ काली का स्वरूप आपके लिए विकराल है या फिर सौम्य है, ठीक है। अच्छा, तो आप तो एक प्रश्न का उत्तर ही आपका सवाल मतलब आंसर में ही बता दिए। एक प्रश्न भी था इसका दौरान, जो जी माँ काली का रंग काला क्यों है, आप तो वो बता ही दिए ऑडियंस को। जी। अच्छा, अगर गृहस्थ जीवन में कोई माँ काली को पूजना चाहता है तो एकदम नॉर्मल की तरह, कोई तांत्रिक मार्ग नहीं, एकदम नॉर्मल की तरह कौन से मंत्र है और पूजा का क्या नीति है, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। गृहस्थ में एकदम नॉर्मल विधि से कैसे लोग पूजा कर सकता है माँ काली का, ये जो आपका प्रश्न है, मैं एकदम स्पष्ट भाषा में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बांग्ला में जिसको जवा फूल बोला जाता है, हिबिस्कस चाइना रोज जो है, हम्म, वो लाल जवा फूल माँ को एक सब कोई चढ़ा सकता है, ठीक है। और माँ का जो सौम्य रूप है जो दक्षिणा काली में है, कोलकाता में दक्षिणेश्वर में, वो एकदम हंसी मुख है, जिसको देख के मन में शांति आता है, उस वो रूप का फोटो घर में रख सकते हैं। उसमें एक ओम दक्षिणा कालिका नमः बोल के एक फूल कम से कम डेली अर्पित कर सकते हैं। माँ के नाम पे दिया धूप ये सब जला सकते हैं, जल बतासे का भोग दे सकते हैं। इतना करने से माँ का कृपा आप पे और आपके घर पे बना रहेगा। और प्रतिमा पूजना कोई मतलब एलिजिबिलिटी ऐसा है क्या, प्रतिमा को हर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है? देखिए, प्रतिमा पूजन का जो बात है, वो मैं ऐसे मना ही करूंगा, क्योंकि कोई चीज को घर में लाना बड़ा बात नहीं है, उसको उपयुक्त सेवा देना बड़ा बात है, ठीक है। अगर आप घर में प्रतिमा रखते हैं तो उनको डेली आपको भोग लगाना पड़ेगा, उनका एक अलग सेवा है, वो आपको अगर देना पड़ेगा। उनका दिन में आरती भोग उनको डेली कभी बंद नहीं होना चाहिए। उनको नहलाना, उनको सेवा देना, उस तरह का सेवा अगर कोई कर सकता है तो ही प्रतिमा पूजन का मैं सलाह देता हूँ। और नहीं तो जैसे नॉर्मली घर में कोई करना चाहता है तो फोटो लेके ही करें, उसमें ठीक है। और प्रतिमा लाने से उसमें प्राण रहता है, प्राण प्रतिष्ठित करके नियम से विधि से पूजा करने से प्रतिमा को सम्मान कीजिए, जिसको सम्मान आप लोग कर सकते हैं उसी का पूजा करना चाहिए। प्रतिमा पूजन करने के लिए कोई मना नहीं है, अगर आप लोग डेली नियमित रूप से कर सकते तो कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई मतलब एकदम मतलब कुछ नहीं जानता है माँ काली का साधना क्या पूजना कैसा है, वो आप बोल रहे तब फोटो लेकर भी धूप जला के दिया दिखा के प्रदीप दे के सब कुछ हो जाता है, प्रतिमा बस एक ले। जवा फूल माँ को ओम दक्षिणा काली का नमः बोल के देने से ही हो जाएगा, फोटो से अच्छा, ही सिर्फ हो भक्ति जाएगा। रहना चाहिए। जी, मन में भक्ति होना चाहिए, उनके प्रति अच्छा श्रद्धा भाव होना चाहिए। अच्छा ठीक है। एक तो कंसेप्शन है हम लोग का कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता बोलिए या कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि लक्ष्मी पूजा का दिन मतलब जो लक्ष्मी पूजा बोले या दिवाली बोलिए, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं बौद्ध घर में, तो इसका जी मतलब थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? जी। देखिए, दिवाली का दिन जो लक्ष्मी पूजा है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, झारखंड, बिहार और पूरे देश में होता है। इसका पीछे 2 स्टोरी है, जो दोनों स्टोरी मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, दिवाली का दिन क्या हुआ था, दशहरा में जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और अपना घर अयोध्या वापस आए थे, तो उस खुशी में दिया जलाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ठीक है। और एक कहानी इसका पीछे ये है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, वहां से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी का वहां विवाह हुआ था। तो इस वजह से उस खुशी में उस दिन लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। लेकिन एक और चीज आप देखे होंगे कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी का नहीं, गणेश जी का पूजा किया जाता है दिवाली में, हम्म। ठीक है। दुकानों में भी देखे होंगे, तो इसका पीछे रीजन क्या है, उसमें नारायण जी का क्यों नहीं होता है, माँ सरस्वती का क्यों नहीं होता है, उसमें गणेश जी क्यों रहते हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि नारायण जी जो है वो सृष्टि के संचालक है, वो उसमें व्यस्त रहते हैं, ध्यान में व्यस्त रहते थे। तो माँ लक्ष्मी के लिए किसको कितना धन देना है, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था।
तो यक्षों के राजा जो कुबेर जी हैं उनको नारायण जी ने वो काम के लिए सौंपा कि जिसको जितना धन देना है इस काम में माता लक्ष्मी को आप सहायता करो, ठीक है। तो कुबेर जी जो है वो थोड़ा कंजूस टाइप के थे, मतलब वो माता को जो जितना पूजा करे, जो जितना काबिल हो उतना धन उनको नहीं मिल पाता था। तो ये जो माता लक्ष्मी का दुविधा था, प्रॉब्लम था, ये जाके वो नारायण जी को बोलते हैं। तो नारायण जी सभी देवी देवताओं को देखते हैं एक बार, जैसे बोला है तो स्कैनिंग करके। तो वहां पे उनको गणेश जी सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान नजर आते हैं। तो वह माता लक्ष्मी को सलाह देते हैं कि गणेश जी को साथ में रखें, जिससे ये समस्या का हल होगा। तो फिर माता लक्ष्मी अपने साथ गणेश जी को रखते हैं, क्योंकि यक्षों के राजा जो कुबेर है उनको हटाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। और गणेश जी को साथ रखने से क्या हुआ, लोग गणेश जी का भी पूजा करते हैं, तो किसको कितना धन देना है उपयुक्त, जो जितना काबिल है, वो काम फिर गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ रह के करने लगे। और बीच में कुबेर जी भी रह गए, लेकिन उनका जो है उनको बुरा भी नहीं लगा, और सबका धन उपयुक्त मिलने लगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से। मतलब धन प्राप्ति का जो है वो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजा करने से धन प्राप्ति का जो समस्या है वो समाधान भी होता है। अच्छा, अगर कोई भी इंसान भक्त मतलब भक्ति मार्ग से कोई माँ को पूजे मेटेरियलिस्टिक गेन पाने के लिए, तो ये क्या संभव है? देखिए, आप जैसे बोल रहे कि कोई इंसान अगर मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, मेटेरियलिस्टिक गेन बोले तो घर गाड़ी बंगला यही सब होता है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं। तो आप देखिए ना, माता काली को तो शुक्र का भी अधिष्ठात्री माना जाता है, माँ दक्षिणा काली को तो शनि का भी रूप अधिष्ठात्री माना जाता है, ठीक है। आप देखिए माँ दुर्गा जो है उनका ही रूप है, वो भी शुक्र का ही अधिष्ठात्री है, ठीक है। तो माँ को सब पता है मेरा बच्चा संसारिक है, इसको क्या चाहिए ना चाहिए। और आप सबसे हम ही लोग का हिस्टोरिकल देख लीजिए ना, बंगाल में स्पेशली है ना, घर घर में राजा महाराजा लोग माँ काली का पूजा करते थे। तो क्या वो लोग गरीब थे, वो लोग को मेटेरियलिस्टिक ज्ञान नहीं होता था? आप देखिए ना, रानी रासमणी जी जो थे दक्षिणेश्वर मंदिर बनाई, ईडन गार्डन बनाई है, ऊपर से विक्टोरिया पार्क जो है, ये सब उन्हीं का जमीन था, उन्हीं का सब कुछ था। अंग्रेज लोग ने उनका बेटी का स्वास्थ्य को ठीक किया था, इसलिए दान कर दिया गया था। तो उनके पास क्या धन संपत्ति की कमी था? माँ काली का पूजा कर सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक गेन जरूर होगा। और माँ को सब पता है मेरे भक्तों को किसको क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत है। तो इसलिए माँ से कुछ छुपा नहीं है। आप अपना विनती माँ के सामने अगर कोई मन से करता है तो माँ वो जरूर पूरा करती है। अच्छा, ऐसा देखा गया है गुरुदेव कि कोई अगर शक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है तो उसका स्वभाव में एक वैराग्य या उग्रता एक हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए, वैराग्य भाव का जो आप बात कर रहे हैं या फिर उग्रता का जो बात कर रहे हैं, इसमें देखिए रीजन है, ठीक है। मैं एक एक रीजन आपको बता रहा हूँ। वैराग्य इसलिए आता है क्योंकि माँ काली का साधना क्या होता है, वो मन को शांत करती है, ठीक है। वो संसार में रह के भी, संसार के रस को लेके भी वो माँ का प्रति भक्ति बनाए रखे, इसलिए वो वैराग्य भाव होता है। जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, लेकिन उनका नाम दिया गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये उनके गुरुदेव जो थे तोतापुरी जी, वो उनका नाम परमहंस दिए थे, क्योंकि जो हंस होता है ना, वो दूध और पानी मिक्स करके दीजिए, वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार जो माँ का भक्त होता है, वो जो सच्चा भक्त होता है, वो संसार में रह के संसार के सारे सुखों को उपभोग करके भी माँ के साधना में विलीन रहता है। इस वजह से वो वैराग्य भाव उनमें आता है। और जो बात है गुस्से का, देखिए ये गुस्सा का भी रीजन है। जैसे कि आप बामा के पास जी लोग को देख लीजिए, ये लोग को देख लीजिए, ये लोग गुस्सा का जो भाव है इन लोग का मन में, उनमें देखिए उन लोग एक साधना में हमेशा विलीन रहते हैं। उस टाइम उन लोग के पास ये मेरा ठीक कर दो, ये मेरा ठीक नहीं हो रहा, ऐसे लोग लेके अर्जी हमेशा जाके उन लोगों को परेशानी होने से वो लोग चिल्लाते हैं, जिसको लगता है कि गुस्सा आता है, ठीक है। और रीजन है जिसे इसका पीछे है कि बहुत लोग जो लोग है, वो लोग बिना गुरु दीक्षा का, बिना गुरु मंत्र का भी साधना करता है। तो इससे क्या होता है ना, जैसे गुरु मंत्र होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, जल तत्व होता है। और जो माता का साधना, हनुमान जी का साधना, भैरव साधना है, ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व। तो अगर किसी का शरीर में अगर जल तत्व से ज्यादा अगर अग्नि तत्व हो जाए तो ऑटोमेटिक उसका गुस्सा में प्रवृत्ति होता है, बढ़ता है गुस्सा उसका, ठीक है। तो जिस वजह से गुरु के मार्ग में चल के, गुरु का साधना करके उसके बाद ही माँ काली का साधना करने से ये बैलेंस होता है, ठीक है। और जो है इसको गुस्सा ठीक नहीं बोला जाता है। माँ काली का साधना करने से हम लोग का शरीर का सातों चक्र जो है वो बैलेंस होता है। जैसे कि आप रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, बामा के पास जी को देखिए, राम प्रसाद जी को देखिए, ये लोग गुस्सा नहीं करते थे। ये लोग के मन में एक बच्चा जैसा स्वभाव आ गया था, बचपना जिसको बोलते हैं। जैसे बच्चा लोग होता है ना, अचानक से चिल्लाने लगता है, फिर रोने लगता है, उस टाइप का हाव भाव आता है, उस टाइप का उन लोग का बिहेवियर हो जाता है। इसको गुस्सा नहीं, इसको बचपना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। बहुत अच्छे बोले आप। अगर एक
क्वेश्चन है कि माँ काली पूजा में शास्त्र अनुसार विधि क्या दिया हुआ है? देखिए, शास्त्र अनुसार ऐसे पंचमकार विधि है माँ काली का, ठीक है? और जिसमें अलग-अलग रूपों में अलग-अलग विधि है, जैसे कि कोई वैष्णव रूप में भी करते हैं, उसमें गन्ने का बलि दिया जाता है, भोग लगाया जाता है। जहाँ पे आपका ये बलि पड़ता है, छाग बलि, ठीक है? ये सब विधि भी है। पंचमकार विधि इसमें मेन है माता का, ठीक है? जो वामाचार मार्ग में होता है, कोलाचार का भी होता है, ठीक है? अघोर रूप में भी पूजा होता है। अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग मतलब नियम से होता है। अलग-अलग जो लोग मार्ग से हैं, वो लोग अलग-अलग विधि से पूजा करते हैं। ऐसे कोई विशेष विधि का बात नहीं है, घर में अगर कोई पूजा करना चाहता है, तो उसके लिए नॉर्मल भोग बतासे, फल आदि लगा के भी पूजा किया जा सकता है। अच्छा, इसमें और एक ठो भी है, माँ काली का कितना रूप है? देखिए, माँ काली का ऐसे बोला जाए तो बहुत रूप है, जैसे श्यामा काली है, दक्षिणा काली है, शमशान काली है, अघोरा काली है, बहुत सारा माता काली का रूप है। लेकिन मेनली हम लोग जानते हैं 2 काली का रूप, ठीक है? एक वामा काली, एक दक्षिणा काली, हम्म। ठीक है? दक्षिणा काली जिसमें माँ का दायाँ पैर आगे की ओर रहता है, ठीक है? और वामा काली जिसमें माँ का बायाँ पैर आगे की ओर रहता है। हम्म। इसमें 2 रूप का वर्णन है, जैसे शमशान में जो पूजा होता है, ठीक है? और एक होता है जो घर में हमारा नॉर्मल सभी का घर में जो पूजा हम लोग करते हैं, वो नॉर्मल दक्षिणा रूप में पूजा किया जाता है, नॉर्मल वैष्णव रूप में पूजा किया जाता है, जिसमें हम लोग छाग, बलि, खून ये सब नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अगर आप बोलने चाहते तो गृहस्थ जीवन में माँ को कौन सा स्वरूप में कोई पूजा कर सकता है? देखिए, गृहस्थ जीवन में माँ को अगर कोई पूजना चाहता है, तो माँ दक्षिणा स्वरूप जो दक्षिणेश्वर में है, वो फ़ोटो निकाल के गूगल से प्रिंट करवा के या फिर कहीं खरीदने भी मिल जाए, तो वो रूप में पूजा करें। माँ श्यामा काली जो है शांत रूप में, उसमें पूजा करें। कोलकाता में अभी अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है माँ श्याम सुंदरी, जो बच्चा रूप में है, उनमें भी पूजा कर सकते हैं घर में, ठीक है? इसमें क्या है कि आप नॉर्मली उसमें माँ को पंचमकार साधना आप सुने होंगे, तो घर में भी मैं कैसे पंचमकार किया जा सकता है, इसको मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है? मुझे लगता है आपके मन में उत्सुकता होगा पंचमकार को लेके भी मैं इस बारे में बार-बार बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं ये विषय भी आपका क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, पंचमकार में होता है आपका मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, है ना? ये सब का यूज़ किया जाता है जो घर वालों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, माँ को पंचामृत दे सकते हैं, दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल। एक कटोरी में ये सब चीज़ मिक्स करके हम माँ को भोग लगा सकते हैं। 5 तरह का मिठाई, ठीक है? लड्डू ले लीजिए, एक पेड़ा ले लीजिए, एक बतासा ले लीजिए, एक खीर-कदम, एक कलाकंद, इस तरह 5 तरह का मिठाई ले सकते हैं, ठीक है? 5 तरह का फल, जैसे कि एक सेव हो गया, एक केला हो गया, एक खजूर हो गया, इस तरह एक अनार हो गया जो माँ को सबसे प्रिय है, लाल रंग का फल जितना भी हो सकता है, लाल रंग का मिठाई, ये 5-5 तरह का लेके आप लोग कर सकते हैं और जो पंचा आरती होता है, वो भी 5 तरह की चीज़ों से कर सकते हैं, धूप से, दिया से, है ना? उसके बाद आप अगरबत्ती से, उसके बाद फूल से, शंख से, ऐसे 5 चीज़ों से माँ को आरती कर सकते हैं और पंचमकार में जो सबसे बड़ा भ्रम है, वो है ये मैथुन, ठीक है? जिसको लोग क्लियर भाषा में सेक्स समझते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना, वो शिव और शक्ति का मिलन को मैथुन बोला जाता है तंत्र में। शिव और शक्ति का मिलन मतलब सेक्स नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। अगर शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हम लोग शिव जैसे बिना शक्ति का शून्य है, उसी तरह हम लोग का भी शरीर निश्चल हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर में भी शिव और शक्ति का मिलन जो है, वो प्रेम भाव से दोनों के प्रति भक्ति भाव से जो अंदर जो हम लोग शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, उसको बोला जाता है पंचमकार में मैथुन जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा का उपयोग हम लोग घर में कर सकते हैं पंचमकार में। जैसे कि कोई मछली मुद्रा करके इस तरह मुद्रा करके ध्यान कर सकता है माँ का, योनि मुद्रा करके इस तरह मुद्रा करके कर सकता है, ठीक है? वो आप लोग मदिरा का इस तरह मुद्रा जो है यो करके कर सकता है, ठीक है? ये सब मुद्रा का प्रयोग करके ध्यान करने से भी माँ को पूजा कर सकते हैं ऐसे। पंचमकार साधना को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये मांस, मछली, दारू पियो, माँ को भोग लगाओ, खुद पियो, है ना? ये लोग भ्रम में रहते हैं, ठीक है? वो होता है, वो एक विधि से होता है, वो दारू भी चढ़ाया जाता है, का भैरव जी को भी होता है, माँ काली को भी होता है, माँ तारा को भी होता है, लेकिन वो एक रूप है, उसका योग्यता होना चाहिए। ये गृहस्थ लोगों के लिए ये नियम नहीं है। गृहस्थ लोग नॉर्मली जैसा मैंने बताया, वो सब चीज़ का भोग लगा के घर में नॉर्मली स्पेशली अमावस्या को, पूर्णिमा को इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब मना नहीं है, ठीक है? अच्छा, साधना में कोई जी। मतलब दीक्षित ना होकर
साधना मार्ग में क्या जा सकता है? देखिए, बिना दीक्षा का मतलब कभी साधना होता ही नहीं है। ठीक है, दीक्षा मस्ट है, इसलिए क्योंकि आप मान लीजिए साधना करते हैं तो आप कहाँ से करेंगे? या तो यूट्यूब से या तो किताब से आप कोई मंत्र उठा के जाप करने को साधना बोलते हैं। अब मान लीजिए उसमें आपको जो गलत है वो तो है ही, और अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आता तो आपको गाइड कौन करेगा? आप मान लीजिए माँ काली का साधना करना चाहते हैं, तो आपके जो गुरु हैं वो माँ काली का साधक होना चाहिए, ठीक है? उनको वो सब अनुभूति पार करके होना चाहिए। जैसे आप इसको साधना से छोड़िए, प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए। आप लोग जब हम लोग खुद जब बाइक चलाना सीखे थे, ठीक है? या कार चलाना सीखते हैं, तो जो वो किए हुए हैं फेस, वो चलाना सीखे, वही हम लोग को गाइड करते हैं, तभी हम लोग सीख पाते हैं, हुँ। ठीक है? ठीक उसी प्रकार साधना में हम लोग का हाथ पकड़ के जो इस मार्ग में आगे ले जाएगा, उसके लिए साधना का गुरु का बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना आप कभी भी साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपके चक्र जो है 7 चक्र का बात है, इसमें 12 लेयर ये सब ज़्यादा चल रहा है अभी कुंडलिनी वगैरह। लेकिन इसको इतना डीप में कोई यूट्यूब में बताना भी नहीं चाहिए और समझ भी नहीं सकता कोई, ठीक है? साधना में जो गुरु है, देखिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु ऐसे शिव जी को भी गुरु मान के किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी को पर्सनली ऐसे इंसान आप अगर गुरु नहीं बनाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम आने पे आप किसको बताइएगा और उस प्रॉब्लम से कैसे निकलिएगा? इसलिए गुरु होना अनिवार्य है। बिना गुरु का साधना नहीं होता है। आप देखिए बामाखेपा जो जी थे वो खुद शिव का अवतार थे, हाँ। शिव का रूप थे, लेकिन फिर भी उनका गुरु था कैलाशपति जी, ठीक है? रामकृष्ण जी खुद उनको रामकृष्ण जी का रूप बताया जाता है, फिर भी उनका गुरु था वो भैरवी माँ और तोतापुरी जी। तो बिना गुरु का कभी साधना कोई कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। ऐसे कि जो हमारे स्वयं श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उनका भी आप देखिएगा उनका भी गुरु था जो उनको बचपन से शिक्षा दिए थे अस्त्र चलाना, शास्त्र का। इसलिए बिना गुरु का कभी साधना कोई कर ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है। अच्छा, शास्त्र में ऐसा भी बोला गया है कि गुरु मतलब देवता से भी ऊपर है। पहले अगर पहले गुरु को पूजिए फिर देवता प्रसन्न होगा। ये क्या सच है? देखिए साधना में बोलिए या जीवन में बोलिए, गुरु का जो स्थान है उसको माता-पिता से भी आगे रखा गया है, उनको भगवान से भी आगे रखा गया है। इसलिए गुरु जब लोग बनाते हैं आजकल यूट्यूब से, जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे शिष्य जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हैं, ठीक है? जो लोग को मेरे वीडियो से अच्छा लगता है, मेरे बातों से अच्छा लगता है, जुड़ते हैं, ठीक है? मैं उन लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग को आगे जाके लगता है कि ये जीन्स पैंट पहनता है, ये टी-शर्ट पहनता है, ठीक है? तो उस और कोई खोपड़ी-वोपड़ी लेके बैठा हुआ है, तो ये और अच्छा गुरु है, गुरु बदल ले। इस तरह का काम नहीं होता है। इसलिए गुरु जो है बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और गुरु को भी शिष्य जो है बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, गुरु का जो आप वेशभूषा देख के आप लोग आकर्षित होते हैं, वो गलत है, ठीक है? गुरु का जो है या फिर शिष्य का भी अंदर का जो यूनिफ़ॉर्म है, मतलब हम लोग को जो आता है, होता है ना चैतन्य चित्त चैतन्य करे देना माँ बोलता नहीं, बंगला में जो गाना है, हुँ। वो अपना चित्त को चैतन्य करने का बोलता है। भगवान से आत्मा को परमात्मा से मिलन का काम जो होता है, वो जिस व्यक्ति के आपको लगता है कि इनके साथ है, इनमें वो बात है, आप उन्हीं को गुरु बनाएँ। अब गुरु भी उसी को लगे कि जो ये आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट कर सकता है, ये उन्हीं को शिष्य बनाएँ। क्योंकि जो गुरु का स्थान है, वो भगवान से भी आगे है, वो माता-पिता से भी आगे है। क्योंकि गुरु आप लोग को गाइड करता है, जीवन में चलाने का मूल आधार होता है। गुरु का माध्यम से ही आपका जो प्रथम चक्र है मूलाधार, उसमें शक्ति प्रदान होता है, उसमें से ऊर्जा आप लोग का उठता है ऊपर। कुंडलिनी जहाँ जागरण का बात होता है, कुंडलिनी सबका जागृत है, ठीक है? कुंडलिनी जागृत नहीं रहेगा तो इंसान मृत्यु के समान हो जाएगा। तो कुंडलिनी सबका जागरण है, उसको सही मार्ग में ऊपर उठाना, उसका ऊर्जा को बढ़ाना, ये काम गुरु का है। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जैसे मेरे भी गुरुदेव जो थे सर्वोपरि है मेरे लिए और रहेगा। और ऐसे ही इंसान को सबसे प्रथम अपने गुरु चयन अच्छे से करना चाहिए और शिष्य को भी अच्छा गुरु चयन करना चाहिए। अच्छा, ये दीक्षा के ऊपर हम लोग बात किए। दीक्षा में एक तो कांसेप्ट है कि दीक्षा में कितना स्टेज है? तो आप ये बता सकते हैं दीक्षा में कितना स्टेज होता है? देखिए, दीक्षा में स्टेज का जो बात है, वो दीक्षा में एक ही स्टेज है, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारा और बात वायरल हो रहा है, ठीक है? कि दीक्षा जो होता है, वो 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है सभा में बैठा के हज़ार लोगों को माइक से मंत्र दे रहा है या ऐसे शक्तिपात कराया जा रहा है, ठीक है? आज्ञा चक्र पे हाथ रख के। ये सब कोई स्टेज नहीं है, दीक्षा का एक ही पद्धति है, वो है गुरु
उनके नाम पे, शिष्य का नाम पे, नाम गोत्र से एक अनुष्ठान करके उनको एक मंत्र देगा, चाहे वो मंत्र कुछ भी हो सकता है, शिव जी का हो सकता है, भैरव का हो सकता है, माँ काली का हो सकता है। उनके जो पद्धति, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ठीक है, वो मार्ग से वो दीक्षा देते हैं। और जो मंत्र है वो 3 बार शिष्य का कान में बोलते हैं, जिसमें कोई और ना सुने। इतना नियम होना अनिवार्य है कि वो मंत्र जो दे रहा है वो शिष्य बोल के भी जाप कर सकता है वो मंत्र, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुने भी तो दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को, कोई शिष्य को अपना गुरु मंत्र किसी को बताना भी नहीं चाहिए, और गुरु जब शिष्य को मंत्र देता है, तीसरा इंसान किसी को सुनना भी नहीं चाहिए। अब जो स्टेजेस का आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि शक्तिपात जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो जब क्या होता है ना, मतलब ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ता है शिष्य का, जो वो काबिल होता है, तो उसके बाद मैं मानता हूँ उसको शक्तिपात करवाना चाहिए। जैसे आज्ञा चक्र में हाथ रख के इस तरह से, ठीक है, माथा में हाथ रख के उसको मंत्र के द्वारा, उस गुरु जी का जो मंत्र सिद्ध किया है इतना दिन से मेहनत करके, वो उसके शरीर में कुछ दिया जाता है, ताकि जो शिष्य का जो अनुभूति है वो और ज्यादा होने लगे, ठीक है। और गुरु का काम होता है उसमें कि वो शिष्य का नाम गोत्र से कंटिन्यू माता के पास, अपने इष्ट देवी के पास, इष्ट देवता के पास कंटिन्यू अपने शिष्य के नाम से अर्जी लगाए, ताकि उसको शिष्य को ज्यादा अनुभूति हो, ज्यादा कृपा प्राप्त हो। जैसे कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखे होंगे, बहुत लोग अनुभूति में बता रहे कि उनके घर में छम छम का आवाज आ रहा है। तो अभी से मेरे लोग जो दीक्षा लिए हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी लोग नॉर्मल शिव जी का, भैरव जी का, बटुक भैरव के नॉर्मल में ले जा रहा हूँ, लेकिन वो माता का क्यों आ रहा है बताइए। इसमें इसलिए आता है क्योंकि मेरा इष्ट देवी जो माँ तारा है, ठीक है, और यहाँ पे पीछे देख रहे हैं आप, राधा कृष्ण का फोटो में लगाया हूँ। काली और कृष्ण का मिलन, स्पेशली मैं आज का वीडियो में रक्षाबंधन स्पेशल में ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माता से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शिष्यों को आप आगे बढ़ाओ, आप इन लोगों को सद्बुद्धि दो, इन लोगों को साधना मार्ग में आगे बढ़ाइए। तो इसलिए माता की कृपा हर शिष्य तक पहुंचना, और गुरु और शिष्य का जो कनेक्शन होता है हॉटस्पॉट और वाईफाई जैसा होता है। जब वो दीक्षा हो जाता है तो गुरु और शिष्य का कनेक्शन हो जाता है। उसमें कुछ भी गलतियां करने से गुरु को भी पाप लगता है, शिष्य अगर कुछ भूल करता है तो गुरु को भी दंड मिलता है, ठीक है। गुरु कुछ गलत बताता है तो शिष्य भी गलत मार्ग में जाता है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस होना, प्रॉपर लिंक होना, प्रॉपर वार्तालाप होना, ये बहुत जरूरी है अच्छा, गुरु और शिष्य के रिश्ते में। एक तंत्र मार्ग में एक तो ये प्रचलित चीज है, वो है शक्त मार्ग, पूर्णाभिषेक, अभिषेक। इसका मतलब क्या है? देखिए, तंत्र मार्ग में ऐसा बात नहीं है, ये आप लोग नॉर्मल कोई बड़े-बड़े मंदिरों में भी पूजा करने जाइएगा, तो वहाँ पे पंडित जी लोग करवा देते हैं, ठीक है? अभिषेक का जो बात कर रहे हैं आप। उसमें क्या होता है ना, वो विधि-विधान से आप ऐसे घर में नहीं कर सकते हैं, या हम लोग भी नॉर्मली किसी को करने नहीं बोलते, क्योंकि उसमें विधियाँ मस्ट होता है, ठीक है? वो अभिषेक का बात होता है, उसमें आपका दूध-दही से भी अभिषेक होता है, ठीक है? जो देव-देवी का कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अभिषेक का उसमें बात किया गया है। अभिषेक में मंत्र का उच्चारण का भी बात किया गया है, जिसमें संस्कृत जो मंत्र रहते हैं, उसमें जो पाठ किया तो वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। चाहे आपके आस-पास कोई अगर संस्कृत बोलने वाला, जानने वाला हो, या कोई पंडित हो, आप उनसे जाके वो अभिषेक का मंत्र को सीखना चाहिए पहले, क्योंकि उस अभिषेक में जो विधि है, वो करने के लिए मैं नेचुरली गृहस्थ को अभी नहीं बोलूँगा। आपको करना है तो आपको एक पंडित को बुला के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मंत्र उच्चारण एकदम प्रॉपर होना, सही होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें गलत होने से थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ठीक है? इसलिए नॉर्मल रूप से जो है पूजा पाठ, स्तोत्रम, ये सब पाठ आप लोग कर सकते हैं घर में, कवचम का पाठ कर सकते हैं। इसमें घर का नेगेटिव ऊर्जा भी दूर होता है और पॉजिटिव ऊर्जा भी बढ़ता है, ठीक है? जैसे कि बताया जाता है कि साधना में आपका होता है मार्जन, तर्पण, अर्पण, ये सब भी होता है, ठीक है? वो सब का एक विधि होता है, जो कि ऐसे यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता, वो गाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। जैसे कि पहले 1,25,000 जाप होता है, उसका दशांश हवन होता है, फिर उसका दशम तर्पण, फिर मार्जन, इस तरह से होता है, फिर कन्या पूजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, अलग-अलग साधना में अलग-अलग विधि होता है। तो यही सब काम के लिए गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो ज़रूरी है, और जो साधना के लिए जो है ये सब जानने के लिए भी ज़रूरी होता है, जो कि आप गुरु से पूछ के एक-एक स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो चीज है कि तंत्र पूरा बोला जाता है, पूरा गुरुमुखी दीक्षा, बंगाल में जो बोलता है गुरुमुखी दीक्षा, उसको कोई अगर बुक पढ़ना चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप यही कोई बोलना चाह रहे, इसमें क्या बोले? बोलना चाह रहा है कि जो तंत्र जो है वो है पूरा पूरी गुरुमुखी दीक्षा है। कोई जी। अगर खुद से बुक देख के या यूट्यूब में वीडियो देख के कोई जाप कर रहा है, क्या कोई मंत्र उठा ले रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, आप बोलने चाह रहे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मंत्र
जो है वो सिर्फ गुरु से ही लेना चाहिए और मंत्र का साधना गुरु से ही करना चाहिए। बाकी जो ज्ञान का बात है आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, बुक से भी ले सकते हैं, कोई और व्यक्ति से भी ले सकते हैं। ज्ञान कभी अंत नहीं होता और ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, कैसे क्या करना है ये किसी से भी पूछ सकते हैं, साधना के बारे में कुछ चीजें आप किसी से जान सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंत्र उठा के कोई देव देवी का बीज मंत्र, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ बीज मंत्र, वो गुरु से ही लेना चाहिए और बीज मंत्र का साधना गुरु का बताया हुआ मार्ग में ही होना चाहिए। इसलिए इसको गुरुमुखी विद्या बोलते हैं कि गुरु का मुख से जो बोला जाता है उस रूप में इसको करने का जो विधि है उसको गुरुमुखी विद्या बोला जाता है। अच्छा, अगर मतलब वैष्णव में बोला जाता है जो पूरा वेज वेज खाने के लिए, वही शक्ति मार्ग में बोलता है नॉन वेज भी चलता है। तो आप क्या ये थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्या, वेज और नॉन ये वेज? बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि इस पे एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएं, बलि प्रथा लेके जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन हाँ आपने जब पूछा तो मैं इस विषय पे बताना चाहता हूँ। देखिए भेज और नॉन भेज का जो सबसे बड़ा बात है, ये हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि हम लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए खुद का शर्म का बात है कि हम लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। ठीक है, जहां पे माँ तारा को बोला जाता है बलि प्रिया बलि रता, ठीक है, वहां उसको बलि प्रिया बोला गया है। अब वहां पे बलि प्रथा जो है चला आ रहा है, जैसे माँ कामाख्या में है, तारापीठ में है, ऐसे बहुत मंदिर में, कालीघाट में है। तो बलि होना अनिवार्य है, वो होता आ रहा है। ठीक है, वो होगा ही, क्योंकि और जो वैष्णव लोग बोलते हैं कि बलि और भेज नॉन भेज, ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए उन लोग का भी कहना कहीं ना कहीं सही है। उन लोग का जो धर्म है वो सिखाता है, उन लोग जैसे कृष्ण जी को फॉलो करते हैं तो वो लोग भेज खाते हैं, तो वो लोग का जो पद्धति है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो अघोर मार्ग में है, वामाचार में है, वो लोग अलग मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों का जो मार्ग है वो अलग है, अलग अलग विधि है, अलग अलग पद्धति है। इसलिए दोनों को एक साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, दोनों को एक साथ किसी को बाधा भी नहीं देना चाहिए। दोनों को अपने अपने मत से, अपने श्रद्धा भाव से इस पूजा को करना चाहिए। और जैसे आप वेज नॉन वेज का जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये चीज ज्यादा हो रहा है कि लोग, कोई अभी है जो चिकन मटन नहीं खाते हैं लेकिन अंडा खाते हैं। हाँ। ठीक है, तो कोई चिकन खाते हैं लेकिन मटन नहीं खाते हैं, तो कोई मटन खाते हैं लेकिन मछली नहीं खाते हैं। ठीक है, कोई कोई प्याज लहसुन मंगलवार बृहस्पतिवार नहीं खाते हैं, शनिवार को खाते हैं, कोई बृहस्पतिवार नहीं खाते तो मंगलवार को खाते हैं। इस तरह से अभी थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये होगा धीरे धीरे, अभी और बदलाव आएगा, 2026-27 तक और बदलाव आएगा कि लोगों का मानना रहेगा कि इस दिन मत खाओ। अब देखिए, क्या मसूर दाल भेज भेज है? हम्म। उसको भी नॉन वेज बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार हर चीज भेज नॉन वेज का जो बात है। और रहा बात हमारे सबसे बड़े जो साधक है, जिन लोग से हम सीखते हैं, वो देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस डेली नॉन वेज खाते थे। ठीक है, विवेकानंद जी डेली नॉन वेज खाते थे। आप देखिए बाबा खेपा जी को, वो डेली नॉन वेज खाते थे। ठीक है, तो वो लोग खाने के लिए जिंदा नहीं रहते थे, वो लोग जिंदा रहने के लिए खाते थे। मतलब थोड़ा मात्रा में खाते थे ताकि उन लोग का जो शरीर है, उन लोग का चक्र इतना ज्यादा जागृत हो गया था कि लोग कभी भी मतलब आत्मा छोड़ के परमात्मा में विलीन हो जाने को जैसा हो जाता था। ठीक है, मतलब देह छोड़ देते थे उन लोग, अपना मतलब स्थूल शरीर को छोड़ त्याग करते थे। ठीक है, सूक्ष्म शरीर में आ जाते थे, जिस वजह से उन लोग खाना को हमेशा से महत्वपूर्णता दिए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो लोग नॉनवेज खाएं तो उन लोग को माता का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि तीनों का जो मैंने नाम बताया, उन लोग ने माता का दर्शन भी प्राप्त किया, जैसे हम लोग सबको पता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भेज नॉन भेज का जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर करना चाहिए। हाँ, और जितना हो सके, हम मेरे हिसाब से जैसे मैं सबको बोलता हूँ, बृहस्पतिवार को भेज ऑब्वियसली खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए जब अंग्रेज का राज्य नहीं था तो हमारे देश में बृहस्पतिवार को पूजा पाठ किया जाता था, बृहस्पतिवार को हमारे देश में छुट्टी मनाया जाता था। अंग्रेज लोग का शासन जब हुआ हमारे देश में, तब क्या हुआ ना, वो लोग संडे को चर्च जाया करते थे, इसलिए संडे को छुट्टी घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमारे देश में पहले बृहस्पतिवार को ही मनाया जाता था। तो मैं ये सबको बोलना चाहूंगा कि कम से कम बृहस्पतिवार को आप लोग भेज खाना खाएं। ठीक है,
कृष्ण जी को जो लोग मानते हैं उन लोग के लिए भी अच्छा, जो लोग माँ तारा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं उन लोग के लिए भी अच्छा। और उस दिन जितना हो सके घर में पूजा पाठ ये सब करना चाहिए, चाहे कुल देवी का भी वो वार है, और कुल देवी का नाम से भी घर में जोत जलाने से माता कुल देवी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो वेज नॉन वेज अपनी अपनी जगह। बलि का जो बात है इस पे अलग टॉपिक में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जरूर। मैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मैं भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी देख के कहीं ना कहीं खराब लगता है कि हमारे सनातन धर्म ऐसे आपस में टूटे हुए हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे बात बोले आप। एक कॉमन चीज है वो है हम लोग का बंगाल में या किसी जगह में, हर एक जगह में थोड़ा बहुत देखा जाता है इसको, जो माता काली के साथ शनिदेव को होना। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप इसको कैसे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो मतलब माता काली के साथ शनिदेव को होना। जैसे कि आप इसमें 9 ग्रह का बात जानना चाहते हैं, ठीक है? शनिदेव को सैटर्न प्लेनेट माना जाता है, ठीक है? तो माँ काली का मंदिर के पास आप देखिएगा वहां पे शनि महाराज का मंदिर होता है ना? और माँ काली को साथ शनिदेव रहते हैं, और उसको दक्षिणा काली जो माँ का रूप है वो शनिदेव का अधिष्ठात्री माना जाता है। जैसे माँ तारा को बृहस्पति का अधिष्ठात्री माना जाता है, जैसे शिव जी को चंद्रदेव का माना जाता है, जैसे हनुमान जी को मंगल का माना जाता है, उसी प्रकार माँ काली का पूजा करने से शनिदेव का प्रकोप से कुछ शांति मिलता है, कुछ राहत मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पाप करते रहे और माँ काली का पूजा कर ले तो शनिदेव से बच जाएंगे, कर्म फल उसको नहीं मिलेगा। वो अपने कर्मों को भी ठीक करें, माँ काली का भी पूजा करें, ताकि इतना दिन से जो गलतियां किए हैं वो जो उसका प्रारब्ध है वो कट जाए और आगे जाके उसको अच्छा फल मिले। तो प्रारब्ध जो है आपका जो कर्म फल है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, कुछ हद तक राहत मिलेगा, और माँ काली का आशीर्वाद से आपको अच्छा कर्म करने का रास्ता भी मिलेगा, जिस वजह से शनिदेव खुश होंगे आप पे और आप लोग पे दया करेंगे, कृपा करेंगे। अच्छा, कोई मतलब ऐसा कुछ मंत्र अगर आप देना चाहते हैं तो ऑडियंस को, जो एकदम कोई डेली लाइफ में कुछ जप कर सकेगा, उसमें उसका अच्छा हो, ऐसा कुछ मंत्र है क्या? देखिए, अगर मंत्र मैं दे दूंगा और वो कोई जाप करे ये सही नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जिसका जो इष्ट है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इष्ट कौन है। देखिए, कुंडली में पंचम भाव देख के भी इष्ट देव कौन है, देवी कौन है बता दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है। मैं अगर आप पे थोप दूं कि आप इससे पढ़ लो, इससे कर लो, आप नहीं पढ़ सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगेगा आप उसी से सीखिएगा। सामान्य ट्यूशन टीचर भी देख लीजिए, कॉलेज का स्टूडेंट जो लोग है, ठीक है? तो आप किसी के जाप आप कैसे कर सकते हैं जिसके प्रति भक्ति नहीं है। आप दर्द में, आप मुसीबत में, आप प्रॉब्लम में जो देव देवी को शरण करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, जिनको पुकारते हैं आप नींद से उठ के, जिनको सोने से पहले आप सोचते हैं, वही आपका इष्ट देवता इष्ट देवी है। हाँ, अब मैं मंत्र दूंगा जैसे कि आपने चाहा। तो क्या करना चाहिए, उसका जो इष्ट देवता है इष्ट देवी है उसका नाम मंत्र जाप कर सकता है। मैं बता रहा हूं। ओम जो है वो ब्रह्मांड का शक्ति है, ठीक है? ओम लगा के उस नाम को लेके, ठीक है, वो कर सकते हैं। जैसे ओम काली दक्षिणा कालिकाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ऐसे कर सकता है, ठीक है? इसमें जैसे ओम कालिकाय नमः मैं करने मना ही करूंगा क्योंकि माँ काली का बहुत रूप है। ओम भैरवाय नमः मैं करने मना करूंगी, भैरव जी का बहुत रूप है। आप कंटिन्यू अगर ऐसे करते रहेंगे, और अगर मान लीजिए काल भैरव का आप पे कुछ होता है या शमशान काली का अगर होता है तो फिर आप कैसे संभालिएगा, ठीक है? अगर कृपा प्राप्त होता है तो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर जाप करना ही है तो पार्टिकुलर उस सौम्य रूप का भी नाम ऐड करे उसमें, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम दक्षिणा कालिकाय नमः, ठीक है? और जो अपने आज्ञा चक्र है आंखों को बंद करके आप वो जो देवी है या फिर देवता है उनका यहाँ पे चिंतन भी करना चाहिए, ताकि सिर्फ उन्हीं का ब्लेसिंग आपको अच्छे से मिले। तो नाम मंत्र कर सकते हैं लोग। अच्छा, वामा काली और दक्षिणा काली में अंतर क्या है? देखिए, वामा काली और दक्षिणा काली में अंतर जो है मैं थोड़ा देर पहले बताया कि दक्षिणा काली का दायां पैर आगे रहता है, वामा काली का बायां पैर आगे रहता है, ठीक है? इसमें जो है वो वामाचार मार्ग में पंचमकार साधना से पूजा किया जाता है, और इसमें आपका वैष्णव मार्ग में पूजा किया जाता है, ठीक है? जिसमें बलि ये सब नहीं चलता है, और एक वामाचार में आपका मांस मदिरा मछली ये सब का मैथुन का प्रयोग करके पूजा किया जाता है। ये पद्धति है माँ को पूजा करने का। वामा काली, दक्षिणा काली, अघोरा काली, शमशान काली, ये अलग अलग पद्धति में पूजा करने के लिए अलग अलग साधक का, अलग अलग मार्ग के लोगों का अलग अलग माँ काली का रूप का पूजा किया जाता है।
इसलिए नाम भी अलग-अलग दिया गया है। और अच्छा। बामा काली जो है वो बामाचार बामा खेपा जी से भी आप जुड़ के देख सकते हैं। बामा खेपा जी है वो पंचमकर करते थे, माँ तारा का स्पेशली वशिष्ठ मुनि भी किए थे, तभी उनको दर्शन हुआ था। जैसे कामाख्या में वशिष्ठ मुनि जी का जो आश्रम है, वहाँ पे वो पहले साधना किए थे, उनको दर्शन नहीं हुआ था। इसका डिटेल मैंने वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पे। फिर वो तारापीठ में आके वो माँ का दर्शन लाभ किए पंचमकर साधना करके, ठीक है? तो इस प्रकार उनका अलग-अलग मार्ग में पद्धति में पूजा होता है, इसलिए नाम अलग-अलग दिया गया है। अच्छा। साधना मार्ग में आप बहुत दिन से, बहुत सालों से है, तो आपका अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप बता सके ऑडियंस को, जिससे वो प्रभावित हो इस मार्ग पे आने आने के लिए। जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो इस मार्ग में आने के लिए, मैं अपना ही लाइफ को अगर बताऊँगा तो मैं ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होऊँगा इसमें, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊँ तो। देखिए, मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल से, ठीक है? मैं जॉब भी करता था कोलकाता में, आपका दिल्ली में जॉब किया हूँ पहले बैंगलोर में, ठीक है? उसके बाद मैं मॉडलिंग में भी 2018 में टॉप 10 फिनालिस्ट में भी हुआ हूँ, रोडीज में भी गया था कोलकाता ऑडिशन में, फाइनल राउंड तक में गया था, ठीक है? लेकिन उसके बाद इस मार्ग में मैं आया, ठीक है? और मुझे कहीं न कहीं मैं पूजा करता था। मैं नॉर्मली पूजा करता था। जन्माष्टमी को, मनसा पूजा के दिन, काली पूजा के दिन, ये सब मैं फास्टिंग रखता था। मंदिरों में भी जाके मैं फास्टिंग रख के पूजा देता था। ये सब मेरे मन में भाव था। उसके बाद मैं नॉर्मली एक माँ तारा का फोटो लाके घर में पूजा करता था। फिर मैं तारापीठ जब गया था, पहले भी गया था। उसके बाद जब मैं तारापीठ गया तो मैं घर आके कहीं न कहीं माँ तारा को मिस करके रोने लगा। जैसे प्रेमिक-प्रेमिका रोते हैं, उस तरह मैं माँ को, अपनी माँ को मैं माँ तारा जो मेरी माँ है, इष्ट देवी है, उनको मैं मिस करके रोने लगा घर आके। तो फिर मैंने पता नहीं ये जो मार्ग है इसको इंसान चूज़ नहीं करता। ये मार्ग इंसान को चूज़ करता है, ठीक है? ये मार्ग जो है ये लाल वस्त्र देता है, जैसे पुलिस का यूनिफ़ॉर्म होता है, कॉलेज वालों का यूनिफ़ॉर्म होता है, उस प्रकार ये मार्ग में ये वस्त्र होता है, यूनिफ़ॉर्म होता है। ये गुरु पदार्थ होता है, ये माँ का कृपा से ही मिलता है, ठीक है? तो इस साधना मार्ग में आने के लिए यूथ को मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रूर जुड़े, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो इंसान का 5 तरह से होता है, ठीक है? इंसान का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है? एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 5 डेवलपमेंट अगर आप लोग नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप पूरा डेवलप नहीं माने जाएँगे, पूरा डेवलप आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है बट आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो आप डेवलप नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में फँस गए हैं और आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आप डेवलप नहीं है, ठीक है? तो इसलिए साधना करने से क्या होता है, माँ काली जो है वो मन को शांत करता है। माँ तारा ये अलग विषय में इस पे भी आऊँगा बाद में अलग वीडियो लेके। उसमें क्या होता है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी साधना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आजकल आप देखिए बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े नेता सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े इंसान स्पिरिचुअल टॉक करने वाले भी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग का माइंड में कहीं न कहीं क्लियरेंस नहीं है। उन लोग को अकेलापन ज़्यादा सता रहा है और साधना लाइन में रहने से क्या होता है, अकेलापन सबसे बड़ा गोल्डन टाइम होता है जिसमें वो खुद बैठ के जाप कर सकता है, भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है। तो आजकल का यूथ को सबसे ज़्यादा लोनलीनेस भी होता है, परेशानी भी होता है, तो इसमें साधना करने से क्या होगा, उस लोनली टाइम में वो भगवान से जुड़ सकेंगे, ठीक है? और मेरे लिए मोटिवेशन का बात ये है कि मैं जब से इस लाइन में हूँ, क्लाइंट का काम तो करता ही हूँ जो भी है, लेकिन मेरा खुद का जो भी प्रॉब्लम है, मैं जब अनुष्ठान करता हूँ, जाप करता हूँ संकल्प लेके, खुद खुद का जो भी है प्रारब्ध है वो कटता है और अच्छा मुझे आगे जाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये माँ का कृपा से ही देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ये भी माँ का कृपा से ही है और मेरे साथ जो कुछ भी है वो माँ का कृपा से है और मेरे साथ जो गलत है, वो मेरे गलत कर्मों की वजह से है। उसमें माँ का कोई दोष नहीं है और मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, वो माँ का कृपा से हो रहा है और माँ मेरा प्रारब्ध को जैसे-जैसे काटेगा, हर यूथ का प्रारब्ध जैसे-जैसे कटेगा, माँ का कृपा उस पे बरसेगा ही बरसेगा, ये गारंटी है। अच्छा। आपका एक तो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वो है 1,25,000 माला जप। तो जी। उसका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा ऑडियंस को बताइए। देखिए, मैंने उस वीडियो में जो है एकदम निश्चल होके एकदम सत्यता को मैं रखना चाहा था। मैं उस टाइम जस्ट चैनल को स्टार्ट ही किया था, तो मैं सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो रखूँ। 1,25,000 जाप करने के बाद क्या हुआ, मैं संकल्प लेके जाप किया था। एक बार 1,25,000 करने से होता भी नहीं है। साल में कम से कम एक बार करके 1,25,000 का अनुष्ठान करना चाहिए और 1,25,000 जाप उसी को करना चाहिए जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं, ठीक है? वही बीज मंत्र का 1,25,000 जाप कर सकते हैं और 1,25,000 जाप ये आपको साल में एक बार करके रिचार्ज करना भी ज़रूरी है, ठीक है?
ताकि वो जो कृपा वो पे ज्यादा रहे। इसमें क्या हुआ था ना, नेगेटिव ऊर्जा को मार लगाना, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना। ठीक है, आप भैरव बाबा का जो बीज मंत्र है जिससे आप 1,25,000 से जाप करते हैं, उससे क्या होता है ना, उस भैरव बाबा को उस मंत्र से आप मतलब मंत्र को चलाना जिसको बोलते हैं, आप पुकार के किसी के दर्द से भी, किसी को मतलब प्रॉब्लम से आप निकाल सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। भैरव जी का मंत्र से आप खुद का प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं साधना करने बैठे हैं और आपको नेगेटिविटी सता रहा है, तो आप वही 1,25,000 मंत्र को अगर 3 बार बोल के भी आप भैरव जी को स्मरण करें तो आपको जो भय है मन से वो दूर हो जाएगा। 1,25,000 जाप करने में एक्सपीरियंस बहुत सारा हुआ था, अनुभूतियां कुछ सीक्रेट भी है जो ऐसे नहीं बताना चाहिए, मैं उसमें से कुछ बता रहा हूँ। जैसे एक डर लगना होता है, सामने आके कोई बैठ गया लगता है, ये सब होता ही है। ठीक है, और भैरव बाबा का साधना हो, चाहे वो माता का हो, या रात में ही कम से कम रात 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद करना चाहिए, क्योंकि शांति का माहौल अनिवार्य है इसके लिए। घर में जो हलचल बंद हो जाए, सबका बातचीत बंद हो जाए, उसके बाद ही ये साधना करना चाहिए। 10 महाविद्या में माता काली को ही क्यों प्रथम महाविद्या किया हुआ है? जी, देखिए 10 महाविद्या में माता काली को प्रथम, और दूसरा में माँ तारा, तीसरा में माँ त्रिपुरा सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, इस तरह से रखा गया एक क्रम में। माँ काली का जो एज है, ऐसे देखा जाए तो उनको थोड़ा एजेड माना जाता है। माँ तारा को उनसे थोड़ा सा, ठीक है, उनको थोड़ा कम उम्र का माना जाता है ना। लंबोदरिंग धीमांग, विकराल रूप, लंबोदरिंग बड़ा पेट, ठीक है, उस तरह से माना जाता है ना। खड़गहस्ता, है ना। और माँ ललिता है, जो जिसको त्रिपुरा सुंदरी बोला जाता है, ललिता थोड़ा सुंदरी बोला थोड़ा सा जाता है। उम्र की। हाँ, सड़ोसी माँ जो है उनको और थोड़ा सा मतलब कम उम्र का माना जाता है। और माँ काली को साधना करने से क्या होता है, वो मन को कंट्रोल करने का शक्ति प्रदान करती है। माँ तारा उसका नेक्स्ट स्टेप है, जो आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आपका मन पहले कंट्रोल होगा, तब तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। मन जिसका कंट्रोल नहीं है, वो जैसे कि महाभारत में श्री कृष्णा और अर्जुन का जो वार्तालाप होता है, उसमें 5 घोड़ों को दिखाया गया है। काम क्रोध मोह लोभ, काम क्रोध लोभ मोह माया, ठीक है। तो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए माँ काली का साधना से पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता माँ तारा का, उसमें आपको इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आएगा, ठीक है। इस तरह से क्रम में रखा गया, स्टेप बाय स्टेप साधना किया जाता है। जो लोग 10 महाविद्या का साधना करते हैं, वो लोग इस स्टेप से ही फॉलो करते हैं, माँ काली से लेकर माँ कमला तक, ठीक है। लेकिन 10 महाविद्या का साधना इस जीवन में कलयुग में कोई और रामकृष्ण और बामा के पर नहीं है जो 10 महाविद्या का साधना कर लेंगे। एक महाविद्या को ही अगर पूरा जीवन में कोई अगर अच्छे से जाप कर ले, अच्छे से अगर साधना कर ले तो बहुत है। एक महाविद्या को पूरा करने में ही बहुत है। ऐसे गायत्री मंत्र जो है होता है माता का, ओम तारा तारा च विद्महे महागौराय च धीमहि, ओम धूम धूम धुमावती, ऐसा है ना। इस तरह से गायत्री मंत्रों का जाप जो है वो सब का हवन किया जा सकता है नॉर्मली, ठीक है, 10 महाविद्या का कृपा प्राप्त करने के। लेकिन 10 महाविद्या को साधना कोई अभी कलयुग में नहीं कर सकता। एक को ही अगर कोई अच्छे से मान ले तो ही बहुत है। अच्छा, 10 महाविद्या में गायत्री मंत्र का कोई अगर मतलब जाप करे उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा? देखिए 10 महाविद्या में गायत्री मंत्र का जो जाप है वो आप बोलिएगा साइड इफेक्ट, तो उसमें हाँ नहीं करना चाहिए। आपका मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब इंसान का औकात नहीं है अभी कि वो माँ धूमावती को या माँ छिन्नमस्ता को, ये लोग को जो है घर में वो लोग जाप करके पुकारे। गायत्री मंत्र से जाप करने से भी माता का आह्वान होता है। तो इंसान सांसारिक जीवन में रह के, गृहस्थ में रह के, ऐसा औकात इंसान का नहीं है, ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि वो मंत्र माता का ऊर्जा को ले सके। इस वजह से गायत्री मंत्र का जाप करना मना है माता का, ठीक है। ऐसे नॉर्मली अगर कोई माँ काली को अगर फूल देना चाहता है, ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासिनी च धीमहि, ऐसे नॉर्मली एक बार बोल के ओनली एक फूल दे सकता है। इससे ज्यादा मैं करने मना ही करूंगा, कोई जरूरत नहीं करने का। माता से प्रार्थना करो, माता से आप अर्जी लगाओ, माता से आप विनती करो, वही सुनते हैं माँ, उसी से कृपा करते हैं, ठीक है। इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप करके, इस तरह से बीज मंत्र का जाप करके बिना दीक्षा का मैं बहुत लोगों को देखा भी हूँ, जो लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए हैं, और बहुत सारे उन लोग को मतलब गृहस्थ में बहुत सारी दिक्कतें भी आया है। इसलिए ये करने की बीज मंत्र गायत्री मंत्र में जाप करने का मैं अनुमति नहीं दे सकता। अच्छा, आपका कुछ मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं कि ये सब जो 10 महाविद्या में इतना प्रभावित हो रहा है, इतना गलत पथ में चला जा रहा है, तो आपका कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो?
देखिए, मेरा यूथ को मैसेज यही है कि अभी जैसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे पाप बढ़ेगा, वैसे-वैसे हमारा सनातन धर्म हमेशा से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा और यूथ जुड़ेगा, जुड़ रहा है और जुड़ेगा। तो यूथ गलत रास्ता में ना जाएँ, 10 महाविद्या को मज़ाक में ना लें। आप लोग गुरु को पहले पकड़ें, गुरु दीक्षा से ही, गुरु के गाइडेंस से ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे-आगे चले। वीर बजरंगी बीच में चली माता, पीछे चले भैरव बाबा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप साधना करें, ठीक है? और आपको ताकि आप साधना करते हैं कृपा लाभ के लिए, सुख शांति के लिए, आपके जीवन में कोई गलत ना हो, साधना में मोस्ट वेलकम। आप लोग किसी से भी सीखें, सिर्फ मुझसे ही नहीं, किसी से भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से गुरु का चयन करके आप लोग दीक्षा लें, अच्छे से गुरुमुख से गुरुमुखी होके आप लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ें और सनातन धर्म का पताका जो है पूरे विश्व में और फैलाएँ। और आप लोग अपना नाम करें, अपने देश का नाम करें और माता का आशीर्वाद आप लोग को हमेशा मिलता रहे। अच्छा, आपका मतलब क्या सोच है साधना में अल्टीमेट चीज़ क्या है? साधना का अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, साधना हम लोग करते हैं गृहस्थ लोग स्पेशली, नहीं, किसी को गृहस्थ के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे एक नहीं गृहस्थ के लिए हकीकत नहीं, मैं साधक। गृहस्थ को जोड़ के मैं इसमें बोल रहा हूँ। जैसे गृहस्थ का लोग में इच्छा रहता है कि अब मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाए, ये सब होता है नॉर्मली। लेकिन अल्टीमेट देखिएगा साधना का मेन गोल होता है मोक्ष। ठीक मोक्ष। है? मोक्ष की प्राप्ति। तो अभी सबका उम्र कम है, अभी सबका विश है, नो डाउट होना भी चाहिए। तो पहले आप विश पूरा करने के लिए साधना में घुसें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बाहर आप अभी नहीं जा सकते हैं, गृहस्थ में रह के करना ही है। और आप जो है इसमें रह के आप कहीं न कहीं मोक्ष से जुड़िए और जब एक एज होगा आपका, ठीक है? अभी से जुड़े रहना ज़रूरी है। बुढ़ापा में भगवान का नाम लेने से भगवान भी बोलते हैं इतना दिन कहाँ थे, ठीक हुँ, है? लास्ट में हे राम करने से भी भगवान भी बोलते हैं क्या है तुम्हारा नाम, ठीक है? तो अभी से आप साधना में करें, अपना विश पूरा करने के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को क्या देना है आपको, वो भगवान को पता है, देगा वही जो भगवान को पता है, ठीक है? जो आपके लिए अच्छा है। आप कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति ही मेन गोल होना चाहिए और मोक्ष के लिए ही मेन साधना इंसान को करना चाहिए। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वो है शव जी, साधना के ऊपर। अच्छा। देखिए, शव साधना के ऊपर आपका लास्ट क्वेश्चन है। शव साधना आपका अघोरी साधना का पार्ट में से है। जैसे शमशान साधना है, शिव साधना है, वैसे शव साधना है। शव साधना में क्या होता है, वो बहुत ही गुप्त साधना है। इस तरह बैठ के मैं बोल दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, शव साधना में क्या होता है, वो शव के ऊपर बैठ के 8 अंगों में किलित करके ऐसे किया जाता है, वो ऐसा नहीं बताना चाहिए। शव साधना वो क्या होता है, हमारा ऊर्जा को बहुत जल्दी अपलिफ्ट करता है, ठीक है? हाँ, जैसे कि एक 100 होता है, वो 100 होता है अकाल मृत्यु का। जैसे किसी का मृत्यु आपका 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में हो गया, लेकिन उसका आयु था 60, 65, 70 तक। वो जो एनर्जी है, वो कहाँ जाएगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? जैसे कि आप लोग साइंस में भी जानते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है? तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? वो एनर्जी उसमें रह गया। तो उसको जगाया जाता है ताकि जो साधक उस पे बैठ के साधना करता है, उसका ऊर्जा ऊपर की ओर आता है। तो 100 साधना घर वालों, गृहस्थ लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय आपको बता रहा हूँ इसमें। जैसे कि आप लोग अघोरी का जो साधना होता है, जैसे भस्म का, विभूति का देखे होंगे, वो आप लोग कर सकते हैं। हाथ में नॉर्मली आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। वो पाउडर लेके आप लोग इतना स्लो मतलब ब्रेथ आउट कीजिए कि वो पाउडर ना उड़े आपके हाथ से। इतना स्लो-स्लो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट ये डेली सब कोई कर सकता है, ठीक है? इससे भी अच्छा होगा, कुंडलिनी जागरण में भी इसमें हेल्प मिलेगा। और जो है आप जब रात में सोते हैं, ठीक है? दिन भर किसी को टाइम नहीं मिलता, ऑफ़िस जाते हैं लोग, ऐसा होता है। तो रात में जब सोते हैं, सोए-सोए आप शरीर को रिलैक्स करके आप माता का चिंतन कीजिए। आप देखिएगा नींद में भी आपका साधना होते रहेगा, ठीक है? जिसके पास टाइम नहीं है, उसके पास नींद में भी साधना होते रहेगा और वो जो साधना है, वो 100 साधना के समान तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको उतना ऊर्जा का प्राप्ति होगा। करते-करते प्रैक्टिस से ही ये सफलता मिलेगा और धीरे-धीरे करते-करते ही आपको उसमें संपूर्णता मिलेगा। ठीक है। आप वीडियो खत्म होने से पहले आप अगर आपका कुछ मैसेज कुछ देना चाहते हैं। जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपने बात को एंड करता हूँ आज का वीडियो यहाँ पे, ठीक है? आप लोग साधना मार्ग में जुड़ें, आप लोग गलतफ़हमी में ना रहें। अगर आप लोग को दिक्कत है, तो आप लोग हमारे कमेंट में अपना जो भी गलत विचार है मन में साधना को लेके, वो सब पूछें, जितना हो सके हम आंसर देंगे उसमें।
और आप लोग साधना मार्ग में जुड़े, प्रॉपर वे में जुड़े और जिसको गुरु दीक्षा नहीं लेना है, फिर भी साधना करना है, तो नॉर्मल रूप से जैसे मैंने नाम मंत्रों का जाप करने बोला, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम दक्षिणा कालिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ठीक है? ओम नमः शिवाय, इस तरह का कुछ-कुछ जाप आप लोग कर सकते हैं। नॉर्मल एक फूल इसी मंत्र को बोल के नॉर्मल नहा धो के डेली ऑफिस जाने से पहले, कुछ भी काम से पहले एक फूल दे दें, इतना काफ़ी है। और अगर आप लोग ज़्यादा ही अगर स्टेप भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग अमावस्या ये सब का पालन कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बिना गुरु दीक्षा का ना करें और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएँ। जय तारा, जय जय माता माता दी। दी।